जिस व्यक्ति ने धमकी दी थी उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ, जिसने कहा कि मिट्टी में मिला देंगे। अभी उससे भी बड़ा नुकसान जो होता है कि जिस व्यक्ति को ऐसे मारा जाता है उसके दिल में जो राज होते हैं, जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में, पुलिस इंटेरोगेशन में पता लग सकते हैं, जिसमें बड़े बड़े लोगों के नाम के खुलासे हो सकते हैं, तो सबूत मिटाने की नियत से जो हत्याएं कराई जाती हैं, एनकाउंटर या हत्याएं, सच्चाई सामने ना आने का मतलब वो पिक्चर जो ये क्रिमिनल मीडिया जो है ना, ये जिसको मैं क्रिमिनल मीडिया और बहुत सारे लोग गोदी मीडिया बोलते हैं, वो एक नैरेटिव तैयार करने में मदद देते हैं, वो सच की तरफ से लोगों को दूर ले जाते हैं। और वो भी विक्टिम था। अतीक अहमद की फैमिली जिस टाइम वो हत्याकांड हो रहा था, जिन लोगों के कहने पे हो रहा था, उसके बारे में जो मेरी खबरें आ रही हैं, इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि बीजेपी के अंदर एक सेंटर का ग्रुप है, एक बहुत बड़े मंत्री हैं सेंटर में, केंद्र में, उनका और योगी जी का 36 का आंकड़ा है पार्टी में इंटरनल। देखिए, मैं तो कानूनी व्यक्ति हूं, समाज सेवी हूं, तो मैं तो कानून और समाज, देश की नजर से ही आपको बात बता सकता हूं। सबसे पहले कानून की नजर से, कानून में जो हमने क्रिमिनल लॉ में सीखा है, आज यदि कोई व्यक्ति एक धमकी देता है और उस धमकी पे अमल हो जाता है, तो सबसे पहला जो पुलिस किसको अरेस्ट करती है? जिसकी धमकी पे अमल हुआ है। जो योगी आदित्यनाथ साहब हैं, उन्होंने असेंबली से क्या कहा था? मिट्टी में मिला देंगे। इन्हीं के बारे में कहा था ना कि इनको मिट्टी में मिला देंगे, और वही व्यक्ति मिट्टी में मिल गया। उसका बेटा भी मिट्टी में मिल गया और भाई भी मिल गया। एक को इस तरह से मिट्टी में मिलाया गया जो कि वर्दीधारी लोगों ने कानून तोड़ के, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं, अगर इन्वेस्टिगेशन होगी और हम लोग करवाएंगे तो वर्दीधारी लोगों ने मर्डर किया, और दूसरा वर्दीधारी लोगों के सहयोग से, यानी कि नहीं, मैं आपको अपनी जानकारी के हिसाब से बता रहा हूं। जिस तरीके से मैंने वो एनकाउंटर देखा है, वो फर्जी था, 100% फर्जी था। ये एक क्रिमिनल लॉयर की हैसियत से मैं अपना आपको निष्कर्ष बता रहा हूं। एक बात। दूसरी बात, इसके बारे में निष्कर्ष बताने की कोई आवश्यकता है तो वो भी मैं बता देता हूं कि पुलिस की मौजूदगी में एक ऐसा व्यक्ति, मैं तो उनकी जो गतिविधियां हैं उससे ज्यादा खुश नहीं हूं, जो व्यक्ति मरा अतीक अहमद, उसकी वजह भी मैं आपको बता दूं, या अपने दूसरे हिस्से में सोशल वाले में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं ये बता रहा हूं, वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई थी उसके परिवार ने कि हमारी जान को खतरा है, हमारा एनकाउंटर हो सकता है, हमें मारा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार के वकील ने क्या बोला होगा जाके, जो सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन डिसमिस की कि हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है, उत्तर प्रदेश में बहुत बढ़िया लॉ एंड ऑर्डर स्थिति है, कोई दिक्कत ही नहीं है, हम जिम्मेदारी लेते हैं, कुछ नहीं होगा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने वो पिटीशन डिसमिस कर दी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इससे भी बड़ी बात मैं बता रहा हूं आपकी, ये जो कोई भी अपराधी न्यायिक हिरासत में होता है, इसका क्या मतलब होता है? वो उस जज की सुरक्षा में है जिसके यहां उनका केस चल रहा है, जिनके यहां उसका मुकदमा चल रहा है। तो अगर आप मेरे ऑफिस में हो यहां, अगर आपको ऊपर वाला ना करे कोई नुकसान पहुंचा देता है, तो वो मेरी जिम्मेदारी हुई ना, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी मेरी होती है ना। तो ये जज साहब की सुरक्षा में, जज साहब की हिरासत में है वो, जज साहब की कस्टडी में है वो, तो जज साहब को इसमें कंप्लेनेंट बनना चाहिए। बात समझिए, मैं बहुत गहरी बात बता रहा हूं। सबसे ज्यादा किसी को तकलीफ, नुकसान हुआ है तो उस न्यायाधीश को हुआ है, उस न्यायाधीश, उस जज साहब को हुआ है जिसकी कस्टडी में वो थे। अब आप तीसरी बात चलिए, ये अब इन्वेस्टिगेशन होगी तो सबसे पहले जिस व्यक्ति ने धमकी दी थी उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ, जिसने कहा कि मिट्टी में मिला देंगे। अभी हम रोज देखते हैं ना, आप भी खुद थोड़ी सी रिसर्च कर लीजिएगा। एक आदमी ने कहा मैं तुझे जान से मार दूंगा, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 5 घंटे बाद, 10 दिन बाद उस आदमी की हत्या हो जाती है। सबसे पहले पुलिस किसको पकड़ती है? जिसने थ्रेट करा, उसी के पास मोटिव, रीजन होता है। तो मैं कोई ऐसी बात नहीं बोल रहा हूं योगी आदित्यनाथ जी के लिए जो बहुत विचित्र बात हो, मैं वो बात बोल रहा हूं जो सबके साथ लागू होती है, कानून सबके लिए बराबर है। तो वही बात
योगी जी के लिए भी लागू होगी। पहली बात, आप खुल के ये बात समझ ले, ये कानूनी प्रक्रिया है और इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए एक ऐसी एजेंसी से जो ट्रांसपेरेंटली, इंडिपेंडेंट या ट्रांसपेरेंट या फ्री एंड फेयर ट्रायल ही जरूरी नहीं है न्यायिक व्यवस्था में, न्याय की प्रक्रिया में उतना ही जरूरी फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन भी है। वो भी फंडामेंटल राइट है अतीक अहमद की भी फैमिली का, पूरे देश, और जो एक्यूज्ड हैं, जिन्होंने ये हत्या की है, उनका भी फंडामेंटल राइट है कि वो फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन उनके लिए हो। और फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन वही होती है जो ट्रांसपेरेंटली टाइम टू टाइम किसी अदालत में, आज जो हालात बन गए, किसी अदालत में उसके बारे में बताया जाए और जनता को भी पता लगे कि ये इन्वेस्टिगेशन का तरीका हो रहा। तो ये कानूनी प्रक्रिया थी और फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी तो उसमें क्या क्या राज खुलेंगे, ये मैं आपको एक सोशल एक्टिविस्ट की बात में, और जो मुझे पॉलिटिकल खबरें आती हैं या जो लोग मुझे बताते हैं, इन्वेस्टिगेशन इस बात की होनी चाहिए। अब ये बात क्लियर हो गई है, जब उमेश पाल साहब की हत्या हुई थी, उनके साथ दूसरे लोगों की हत्या हुई थी, मैंने एक बात साफ तौर पे कही थी कि इस तरह की हत्याओं से नहीं, जब ये अतीक के बेटे की हुई थी कि असद की जो हत्या हुई थी या एनकाउंटर हुआ था, एनकाउंटर की शक्ल में जो हत्या हुई थी, तब मैंने ये बात कही थी कि एक तो ये जरूरी है कि एनकाउंटर कानून की किताब में मना क्यों है, उसकी दो वजह है। एक वजह यह है कि न्याय व्यवस्था से लोगों का विश्वास उठता है, ये लगता है कि, और पब्लिक को ऐसा लगता है कि ये जो हमारी कानून व्यवस्था है वो काफी नहीं, ऐसा ही माहौल बन रहा है ना। तो सिंघम जैसे लोग जो फिल्में भी बनाते हैं, ऐसी फिल्में बनती हैं कि डायरेक्ट जाके शूट कर दिया, और बहुत सारी इस छवि को बहुत अच्छा बताने के लिए बहुत सारी फिल्में तक बनी है और एक ऐसा छवि बना दी जाती है कि ये बड़ी अच्छा काम है। हालांकि इससे ज्यादा नुकसान किसी, जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है उसको, देश को लॉन्ग टर्म नुकसान इसी चीज से होता है। एक तो ये हो गया ना, उससे भी बड़ा नुकसान जो होता है कि जिस व्यक्ति को ऐसे मारा जाता है उसके दिल में जो राज होते हैं, जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में, पुलिस इंटेरोगेशन में पता लग सकते हैं, जिसमें बड़े बड़े लोगों के नाम के खुलासे हो सकते हैं, तो सबूत मिटाने की नियत से जो हत्याएं कराई जाती हैं, एनकाउंटर या हत्याएं, उससे सबूत मिटते हैं। सबूत मिटाने का मतलब सच्चाई सामने नहीं आती। सच्चाई सामने ना आने का मतलब वो पिक्चर जो ये क्रिमिनल मीडिया जो है ना, ये जिसको मैं क्रिमिनल मीडिया और बहुत सारे लोग गोदी मीडिया बोलते हैं, वो एक नैरेटिव तैयार करने में मदद देते हैं, वो सच की तरफ से लोगों को दूर ले जाते हैं, और सच से जितना दूर कोई भी समाज जाएगा उस समाज का उतना ही नुकसान होगा। ये दो नुकसान मैंने बताए थे। अब ये तीन जो हत्याकांड हुए, पहले उमेश पाल का, वो भी विक्टिम था, अतीक अहमद की फैमिली जिस टाइम वो हत्याकांड हो रहा था, जिन लोगों के कहने पे हो रहा था, उसके बारे में जो मेरी खबरें आ रही हैं, इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि बीजेपी के अंदर एक सेंटर का ग्रुप है, एक बहुत बड़े मंत्री हैं सेंटर में, केंद्र में, उनका और योगी जी का 36 का आंकड़ा है पार्टी में इंटरनल, एक इनका ग्रुप हो गया। और योगी जी के जो मंत्रिमंडल है उसमें कुछ मंत्री